मैरिज इज़ नॉट सो ईजी। हाय, आई एम प्रियंका। तो चलो आज बात करते हैं शादी के बारे में। मैं खुद शादीशुदा हूँ और कहते हैं कि शादी के जो 2-3 साल होते हैं ना शुरुआत के, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ, धीरे धीरे मुझे समझ में भी आ रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन होती है। इस टाइम पीरियड में आप जनरली एक जो सामने आपके साथ पार्टनर रह रहा है ना, आप उसको जान रहे होते हो, उसकी फैमिली को जान रहे होते हो। फैमिली के बारे में बाद में बात करेंगे कभी। पहली बात करते हैं पार्टनर के बारे में, चाहे वो आप लड़की की बात करें या लड़के की बात करें। बेसिकली होता क्या है, उस टाइम पीरियड में आप एक दूसरे को जान रहे होते हैं। जो आपका हनीमून पीरियड होता है या कुछ वो प्यारे वाले आपके जो थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है ना, 2-3-6 महीने, वो जैसे जैसे वो जाने लग जाते हैं ना, तो आपको आपके पार्टनर का एक अंदर से जो वो होता है, ठीक है, वो वाला बिहेवियर दिखने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, शुरुआत में तो हम कोशिश करते हैं कि यार दिस पर्सन मस्ट नो द बेस्ट ऑफ मी। ओके, हम अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट उसके सामने रखते हैं। और ऐसा नहीं बोलूँगी मैंने कोशिश नहीं करी, या ऑफ कोर्स मैं भी चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को मेरी अच्छाइयाँ दिखें, ठीक है, मैं जो नहीं भी करती हूँ वो मैं उनके लिए करती थी या बाकी लोगों के लिए करती थी। बट बेसिकली क्या होता है, वो 4-6 महीने बीत जाने के बाद आपको समझ में आने लग जाता है, या फिर वो आपके अंदर जो इनबिल्ट चीज़ें हैं ना, वो आपको दिखने लग जाती हैं कि यार सामने वाले ने ये बोला, तो हम जिस तरीके से पहले रिएक्ट करते थे, ठीक है, वो 6 महीने में, उसकी जगह हम एक्चुअल में जैसे है ना, हम उस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एक मैरिज में रहना है, पहली बात तो ये बहुत ट्रांसपेरेंट रहिए, ठीक है, बहुत ट्रांसपेरेंट रहिए। चाहे आपको वो बात अच्छी लगे बुरी लगे, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। वेदर इट्स अबाउट योर फैमिली, योर सेल्फ, योर पार्टनर या थर्ड पर्सन, या कोई भी, या कोई चीज़, बात हो, सिचुएशन, इंसान, कुछ भी हो, आप बात करो। तीसरी चीज़, माना हमारे हॉर्मोन्स में बहुत फ्लक्चुएशंस आता है, बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, पर फिर भी कोशिश ये करो कि आप कामली बातों को अपने हस्बैंड या वाइफ को बोलो, सो दैट वो बंदा भी समझने की कोशिश करे। मुझे पता है काफ़ी लोग यहाँ बोलेंगे कि अरे हमने हर चीज़ ट्राई कर ली, पर पता है क्या होता है, जब वो बार बार कोशिश कर रहे होते हो, एक टाइम के बाद सामने वाला इंसान भी थोड़ा बहुत समझने लगने लग जाता है। लाइक पॉइंट वन ही समझ लो, वो समझने लग जाता है कि हाँ, ये वाली बात शायद से थोड़ी वैलिड है और मुझे इस बात को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ठीक है। तो अपनी शादी को ईजी बनाने के लिए ये कुछ टिप्स हैं, वो आप रखिए। दूसरा, हर बार एक बात को कहने के लिए आप एक ये नहीं बोलूँगी सुटेबल टाइम चुनिए, बट हाँ, एक ऐसा समय देखिए जिसमें आपको लगता है कि मेरा पार्टनर जो है मुझे ओपनली ओपन विद ओपन ब्रेन्स वो सारी बात सुन सके और समझ सके। ये नहीं है कि ऑफिस से आ रहा है और आपने सब कुछ उगल दिया, नहीं, दैट्स नॉट द बेस्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये भी है, फोर्थ, कि आपको पूरे दिन में एटलीस्ट 2 घंटे नहीं है आपके पास, कोई बात नहीं जी, 1 घंटा एटलीस्ट आप अपने फ़ोन, टीवी, बाकी जितने XYZ लोग हैं घर के, उनको साइड करिए और बात करिए। ये नहीं कि हाँ स्पेशल टाइम में चलो हमें बात करनी, चलो हमें, ये नहीं करना होता है। बेसिकली आप दोनों कॉन्शियसली बैठिए, बात करिए अपने बारे में, एक दूसरे के बारे में, लाइफ के बारे में। अगर आप किसी के बारे में गॉसिप भी करनी है तो आप वो भी करिए, बट एटलीस्ट गिव ईच अदर टाइम। वो जो टाइम आप अपने शुरुआती दिनों में दे रहे हो, एक्चुअली ये जो प्रैक्टिस है ना, ये आपको पूरी ज़िंदगी ताउम्र करनी चाहिए। बट मैं शुरुआत में इसलिए कहूँगी कि ये ना बहुत अच्छा टाइम हो जाता है जब आप ये सब चीज़ें करने लग जाते हो ना, तो आगे लाइफ में भी आप शुरुआत में कहते हैं ना 21 डेज आप कोई चीज़ करिए, तो वो आप लगातार फिर करते रहते हैं कॉन्टिन्यूटी में। तो ये वही चीज़ है कि अगर आपने ये शुरुआत कर ली, इनिशिएट कर ली, तो ये आप ना चीज़ें पूरी ज़िंदगी रखेंगे अपने साथ। और कोशिश करिए, अगर आप दूर भी हैं तो हाँ, कोशिश करिए कि आप पूरे दिन में थोड़ी देर बात करिए।